भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया। ऐसा है, शराबी लोग थे, शराब बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उस गांव में मेरे पक्ष में मेरे समर्थक 99.99 है। दंगा करवाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता थे। विधायक की तमीज देख लो। बल्ले विधायक, बल्ले के विधायक दो आदमी मनोवरपुर गांव है, सैनियों गांव। मुझे वहाँ बुलाया गया प्रधान जी ने और दूसरे लोग थे, यानी समाज ने मुझे बुलाया। मेरा रास्ते में से ही स्वागत किया। 5-7 लोग कोरोना का पालन करते हुए, जो भी उसका एक तरह से नियम कानून चुनाव आयोग ने बनाए हैं हमारी सरकार में, तो वो उसका पालन करते हुए 5-7 लोगों ने मेरा स्वागत किया। और ऐसे ही हम मिलते हुए जा रहे थे। फिर एक जगह बैठिए, 2 लोग आए शराब के नशे में धुत। तो वे अपनी कोई बात बताने लगे, मगर भैया जो गलती होगी उसको माफ़ करना। और ऐसे ही वे राज्यपाल साईं जिंदाबाद के नारे लगाए। तो हमें तो कोई ऐतराज़ ही नहीं, भाई वो भी कैंडिडेट है, कोई किसी के भी नारे लगा सके। तो फिर जो वे कह रहे, वे अपनी मर्जी से कह रहे। वे कहते हैं कि वोट नहीं देंगे हम आपको, गांव से निकल जाओ, आप काफ़ी देर तक पैदल चलते रहे। 2 लोग। उन 2 लोगों के नाम बताएंगे? मुझे नाम का ही पता नहीं हुआ। क्या मानते हैं किसकी साजिश है? लड़के से थे। साजिश क्या, शराब के नशे में थे, किसकी साजिश कह सके। शराब के नशे में थे और बदतमीज लोग थे। गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वे गाली तो देंगे ही बदतमीज लोग। एक ने ऐसी समाज की लड़की को भगा कर शादी की, तो वो उस बात से नाराज। मैंने उससे कहा था, भाई ये काम ठीक नहीं है। लेकिन जब लव मैरिज दोनों की मर्जी से है तो हम कुछ कह भी नहीं सकता। विधायक जी, जब आप उनके बारे में इतना जानते तो आप उनके नाम भी जानते होंगे? नाम का नहीं पता भाई, देख मैंने नाम भूल गया, नाम का नहीं पता। विधायक जी, आज जो सपा सुप्रीमो है, उनकी पत्नी, उनकी लड़के की वाइफ समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में, हाँ। भारतीय जनता पार्टी में आई है, उनका स्वागत है। और वे उनका दम घुट रहा होगा वहाँ। उन्होंने खुद कहा कि ये तो गुंडों की पार्टी है, गुंडों को टिकट देती है। तो वो तो उनके मन की बात है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगी, वे भारतीय जनता पार्टी में आ गई। शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। अच्छा, क्या माहौल है गठबंधन का इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? को महागठबंधन फेल हो गया था। जब 2019 के चुनाव थे लोकसभा के, मुजफ्फरनगर की सीट पर बहुत बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजीव बालियान जी चुनाव जीते थे। तो जो महागठबंधन फेल हो गया, तो गठबंधन है 2 दलों का, और वो विरोधी विचारधारा के लोग हैं दोनों। जिनको समाज पसंद नहीं करता है वे चुनाव हारेंगे, हम चुनाव जीतते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हमारे साथ खास बातचीत में खदौली विधानसभा के विधायक विक्रम सैनी, जिनसे हम जानेंगे क्या विकास कार्य रह गए थे, जनता के बीच में जाएंगे। जी विधायक, रिपोर्ट न्यू इंडिया में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं जो विकास कार्य पहले रह गए थे? देखो, विकास कार्य तो बहुत हुए। सरकार ने हमारी सबका साथ सबका विकास और सबका साथ, इस नारे के साथ और इस विचार के साथ
काम किया। मकान सभी के बने, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो या दलित हो, जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था, केवल वोट लेते थे। दलित समाज की वोट बहन मायावती जी, मुस्लिम वोट मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनको बहका कर लेती। लेकिन कोई मकान बनाया किसी मुसलमान का, किसी दलित का, शौचालय बनाए, कोई उनको फ़ायदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, देशवासियों के लिए काम किया है। उसी बात को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं और बता रहे हैं। विधायक जी, आज आप मंसूरपुर के एक गांव में गए थे जहां पर कुछ उन्होंने आपका विरोध भी किया था, क्या था ये पूरा मामला? ऐसा है, शराबी लोग थे, शराब बहुत ज़्यादा पी रखी थी। तो अब शराबी का क्या कहना, शराबी की ना तो गलती बता सकते क्योंकि शराब के नशे में थे। तो पता नहीं क्या हुआ उनको। उस गांव में मेरे पक्ष में मेरे समर्थक 99.99 है। अब दो लड़कों को, अब आप लगा ली इतनी जनसंख्या में जहाँ 3000 वोट हों, दो लड़के विरोध करें, वो भी उनका कोई व्यक्तिगत मामला था। हरिजन लड़की को मतलब कोर्ट मैरिज किया, भगा के किया या मर्जी से, जैसे भी हुआ, तो हम तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, दोनों की मर्जी से हुआ। तो उस बात को लेकर वो नाराज़ था, कोई बात होगी। अब नशे में क्या कहें, बिना नशे बात करें तो होश में करें। तो ये था, बस वे नारे लगाने लगे, राजपाल शहरी जिंदाबाद। हमने कुछ नहीं कहा, हमारे चल दिए, क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया था, जो जनसंपर्क था उसका काम पूरा हो गया, चल दिए। तो केवल दो लोग हैं जो पीछे चल रहे हैं, मेरे ही लोग हैं, क्योंकि मैं चल रहा था आगे तो वे भी चल रहे थे, नारे लगा रहे थे या जो भी बकवास कर रहे हों। वे केवल दो लोग थे, आपने दो कोई देखा होगा, बाकी तो शांत है। बाकी हमने मना कर दी थी, भाई आप कुछ नहीं बोलना, इन्हें बोलने दो। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल आज ये बनता है, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो थे मुलायम सिंह यादव, उनके लड़के की वो वाइफ थी जो आज में बीजेपी में शामिल हुई है, उसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और उन्होंने खुद कहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और गुंडों को टिकट देती है। वहाँ जो उनमें तनाव चल रहा था परिवार में, वो भ्रष्टाचार को लेकर और बंटवारे को लेकर ही उनमें हुआ था। तो वो दुखी थी, बताया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी में आ गई है, ठीक जगह आ गई है, पवित्र जगह आ गई है। तो उन्होंने खुद भी बहुत बातें कही समाजवादी पार्टी के बारे में। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं केवल उनका स्वागत करना चाहता हूँ। विधायक जी, विपक्ष के कहते हैं कि भाजपा ने वही कैंडिडेट दिए हैं जिन्होंने 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे कराए थे, उसमें आपका क्या कहना है? दंगा करवाने वाले हम कौन हैं? दंगा करवाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके कार्यकर्ता थे। जो दो लड़के सचिन गौरव की हत्या हुई और जिन्होंने हत्या की वे समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। पुलिस ने अपना काम पूरा कर दिया था, हत्यारों को पकड़ लिया था, लेकिन उस सरकार में मंत्री आजम खान का नाम लिया जाता है, उन्होंने ईमानदार पुलिस अफसर, उस समय की एसएसपी मंजिल सैनी को हटवाया और डीएम जो सच्चे ईमानदार कर्मठ काम करने वाले सुरेंद्र सिंह जी थे, उनको हटवाया। तो फिर दूसरे अधिकारियों से बात संभली नहीं, कई दोषियों को छोड़ दिया गया और जो भी पथराव हुआ वो पथराव भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, जो सभा से जा रहे थे या उनके दाह संस्कार में आ रहे थे, आकर जा रहे थे। जहाँ जहाँ हुआ, ऐसे बस्तियों से हुआ, ऐसे गांवों से हुआ जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो दंगों वाली पार्टी है ही नहीं। जैसे कि बुढ़ाना से उमेश मलिक हुए, खतौली से आप हुए, कि 2013 के दंगे में इनका नाम है। जब भी बीजेपी ने इन्हें मौका दिया है, दोबारा टिकट दिया है, फर्जी मुकदमे लाद दिए गए थे, रासू का लगा दी गई और एक में बरी हो चुका हूँ, एक और चल रहा, उसमें बरी होऊंगा। सच्चाई को आँच नहीं है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है और बरी होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमे उस समय फर्जी मुकदमे
चले, हम झेल रहे हैं। वही बदले की भावना से काम हुआ। ये थे हमारे साथ खास बातचीत में खतौली विधानसभा से विधायक जो कि मौजूदा प्रत्याशी भी हैं बीजेपी से, जिन्होंने बताया कि 2013 के टाइम पर हमारे पर फर्जी मुकदमे किए गए थे जिन्हें हम अब तक झेल रहे हैं, जिसमें मैं एक मुकदमे में बरी हो चुका हूँ, एक रह रहा है, उसमें भी मैं जल्दी बरी हो जाऊंगा। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। अक्षय ठाकुर, 24 न्यू इंडिया, मुजफ्फरनगर।